साल 1985 में बर्तानिया के एक घर में आग लगती है। पूरा घर जल के खाक हो जाता है, मगर घर में मौजूद एक पेंटिंग को आंच तक नहीं आती। वो पेंटिंग थी द क्राइम बॉय। इस हादसे के बाद बर्तानिया के और 15 घरों में आग लगती है और इत्तेफाक से हर घर में इस पेंटिंग की कॉपी मौजूद थी जो जलने से बच गई थी। जी हाँ, आज की वीडियो में हम ऐसी ही कुछ श्रापित पेंटिंग्स के बारे में जानने वाले हैं। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। सॉल बाउल। कुछ समय पहले न्यूजीलैंड के एक आदमी ने सॉल बाउल नाम की इस पेंटिंग को ट्रेडमी नाम की एक वेबसाइट पर सेल के लिए रखा था। इस पेंटिंग में एक बाउल जैसे ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है जो शायद आग की लपटों से घिरा हुआ है। इस पेंटिंग के मालिक का कहना था कि यह पेंटिंग श्रापित है और उसने इस पेंटिंग को एक बहुत ही पुरानी एंटीक शॉप से खरीदा था। और जब उसने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगाया तो उसके साथ बहुत ही अजीब चीजें होने लगी, जैसे कि रात के वक्त पेंटिंग का बार बार दीवार से गिर जाना, कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाज आना और एक काली परछाई का पेंटिंग के बाउल में समा जाना। अब इस पेंटिंग को किसने बनाया था ये आज तक पता नहीं चल सका है, मगर इसके छोर पर एक बहुत ही अजीब सी लाइन लिखी हुई है। वो लाइन है सॉल इज अ बाउल, मतलब आत्मा एक कटोरा है। अब इसका क्या मतलब है ये मेरी समझ से परे है। द रेन वुमन। इस पेंटिंग को यूक्रेन की एक मशहूर आर्टिस्ट स्वेतलाना ने साल 1996 में बनाया था। यह पेंटिंग बारिश में भीगती एक औरत की है जो दिखने में तो एक आम सी पेंटिंग नजर आती है, मगर इसके पीछे की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। स्वेतलाना का कहना था कि उसने इस पेंटिंग को सिर्फ 5 घंटों के अंदर बनाया था। उस वक्त के बारे में स्वेतलाना ने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका हाथ पकड़कर ये तस्वीर बनवा रहा हो। इस पेंटिंग को कई लोगों ने खरीदा, लेकिन घर में सजाने के कुछ ही वक्त के बाद उन्होंने इस पेंटिंग से अपना पीछा छुड़वा लिया। उनका कहना था कि इस पेंटिंग को घर में लगाने के बाद घर में उदासी सी छा जाती है, नींद नहीं आती और हर तरफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है। द एंग्विश मैन। द एंग्विश मैन नाम की ये पेंटिंग इंग्लैंड में रहने वाले शिन रॉबिन्सन को अपनी दादी से विरासत में मिले पुराने सामान से मिली थी। ये पेंटिंग रॉबिन्सन की दादी को किसी दोस्त ने तोहफे में दी थी। रॉबिन्सन की दादी के मुताबिक ये पेंटिंग श्रापित है, इसलिए उन्होंने इस पेंटिंग को 25 सालों तक तहखाने में छुपा कर रखा था। उनका यह भी कहना था कि इस पेंटिंग को एक अननोन आर्टिस्ट ने बनाया है, जिसने इस पेंटिंग को बनाने में ऑयल पेंट के साथ अपने खून का इस्तेमाल किया था और इस पेंटिंग को बनाने के तुरंत बाद उसने सुसाइड कर लिया था। इसलिए इस पेंटिंग के साथ उस आर्टिस्ट की आत्मा जुड़ी हुई है। मगर रॉबिन्सन को अपनी दादी की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने इस पेंटिंग को अपने घर की दीवार पर लगाया, जिसके नतीजे में हुआ ये कि रॉबिन्सन को अपने घर में किसी के रोने, दर्द से चिल्लाने की आवाज सुनाई और अजीब चीजें दिखाई देने लगी, जिसे रिकॉर्ड करके रॉबिन्सन ने यूट्यूब के जरिए अपनी पूरी कहानी लोगों को बताई थी। द हैंड रेजिस्ट हिम। इस पेंटिंग को बिल स्टोनहम नाम के एक आर्टिस्ट ने साल 1972 में बनाया था। ये पेंटिंग अवर वर्ल्ड एंड द अदर वर्ल्ड यानी कि दो दुनिया, जिसमें कांच के इस तरफ की हमारी दुनिया और कांच के उस तरफ की शैतानी दुनिया को दर्शाती है, जिसमें उस तरफ के शैतान हमारी दुनिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये पेंटिंग लोगों के बीच तब मशहूर हुई जब एक कपल ने इस पेंटिंग को ईबे से खरीद कर अपने घर में लगाया और फिर शुरू हुई उस कपल के साथ अजीब चीजें। उस कपल ने बताया कि रात के वक्त इस पेंटिंग में मौजूद कैरेक्टर पेंटिंग से गायब हो जाते हैं और घर में इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं और तरह तरह की आवाजें निकालते हैं, जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल दहल जाए। सैटर्न डिवोरिंग हिज सन। दिल दहला देने वाली इस पेंटिंग को फ्रांसिस्को गोया नाम के एक आर्टिस्ट ने साल 1819 से 1823 के बीच बनाया था। ये पेंटिंग ग्रीक माइथोलॉजी के एक शासक टाइटन्स क्रोनस की है, जिसे लोग सैटर्न के नाम से भी जानते हैं। सैटर्न एक ऐसा शासक था जिसने अपने ही बाप यूरेनस को मार के सत्ता हासिल की थी, और जब सैटर्न को एक भविष्यवाणी के जरिए ये पता चला कि उसके होने वाली संतान में से कोई एक संतान उसके साथ वही करेगी जो उसने अपने बाप के साथ किया था, और ऐसा ना हो इसीलिए सैटर्न अपने ही घर पैदा होने वाले सभी बच्चों को जिंदा निकल जाया करता था। और ये पेंटिंग उसी को दर्शाती है। कहा जाता है कि ये पेंटिंग इतनी ज्यादा क्रीपी है कि इसे देखने वाला मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और फिर उसके साथ अजीब चीजें होने लगती है।